अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक से हैं? आज जो है ना हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे वो है अर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस के, यानी अर्हीनियस का कंसेप्ट एसिड्स और बेसिस के रिलेटेड क्या था। तो उसके सबसे पहले की पॉइंट्स हम देखते हैं, और वो की पॉइंट्स कौन से हैं कि जनाब एन अर्हीनियस एसिड इज एनी स्पीशीज दैट इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। H पॉजिटिव आयंस मीन हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयंस जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, इन एक्व सोल्यूशन। यानी जो हम कह रहे हैं कि अर्हीनियस एसिड कौन सी चीज़ हुई, ऐसी स्पीशीज जो कि H पॉजिटिव आयंस की जो है ना कंसनट्रेशन, अगर हम एक्व सोल्यूशन मीन कि वाटर से रिलेटेड जो बना हुआ सोल्यूशन होता है, अगर उसमें इंक्रीज कर देती है कोई ऐसी स्पीशीज H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड एज द अर्हीनियस एसिड। जबकि अर्हीनियस बेस कौन सी होती है, तो इसको हम देखते हैं। एन अर्हीनियस बेस इज एनी स्पीशीज दैट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। अब देखो एक चीज़ हमने यहाँ पर यानी कि देखी कि एक्वा सोल्यूशन इसमें भी था, और अगर हम देखते हैं तो एक्वा सोल्यूशन अर्हीनियस एसिड में भी है। तो दोनों के लिए एक्वा सोल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अर्हीनियस का कंसेप्ट जो था वो बेस करता है बेसिकली ऑन एक्वा सोल्यूशन। तो वो स्पीशीज जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगी, हम उसको क्या कहेंगे, वो जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा भाई, वो जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा उसको हम कह देते हैं, वो आपके पास है यानी कि एसिड। और जो आपके पास जाकर क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयंस को डोनेट करेगा, हम उसको क्या कहेंगे, ये आपके पास बेस आ जाती है। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि यहाँ पर इन एक्वा सोल्यूशन H पॉजिटिव आयंस इमीडिएटली रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। तो एक बार याद रहे कि भाई यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयंस है ना, इनका बनना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एसिड जो होंगे वो क्या करेंगे, एक्वा सोल्यूशन में जब हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर ये H3O पॉजिटिव आयंस जो है ना वो बनाएंगे। ठीक हो गया। अगर ये H पॉजिटिव 3 आयंस नहीं बनाते हैं देन इट मीन्स कि ये आपके पास वो एसिड्स उसके अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस नहीं हो सकते। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें इन एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस। अर्हीनियस होता है ना, वो बेस रिएक्ट यूजुअली टू फॉर्म वाटर। हाँ जी, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई जो अब आपके पास कोई एक अर्हीनियस एसिड और अर्हीनियस बेस का आपस में रिलेशन होगा, यानी कोई इनका आपस में रिएक्शन होगा, तो इन दो का रिएक्शन जब हो रहा होगा तो उसको हम कहते हैं एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली जो होगा ना, इसमें हमेशा क्या चीज बनेगी, एक तो वाटर बन जाएगा भाई आपका, और दूसरा क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके पास कि ये हाइड्रोजन वाटर और जो है ना आपके पास वो ना रहे, यानी कि सॉल्ट और वाटर ना बने। जिस तरह का भी आपको एसिड ले लें, जिस तरह का भी आप बेस ले लें, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा वाटर और सॉल्ट ही फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसको हम मजीद डिटेल के साथ देखते जाते हैं। इंट्रोडक्शन में वो क्या लेकर आएगा जनाब कि फॉर द वेनेजर इन योर किचन कैबिनेट टू द सोप इन योर शावर। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस आर एवरीवेयर। देखो वो सिंपली से इंट्रोडक्शन दे रहा है कि भाई आपके पास जो एसिड्स और बेसिस है ना वो एवरीवेयर जो है ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस आर्टिकल में हम क्या करेंगे, अर्हीनियस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अब अर्हीनियस एसिड्स को देखते हैं क्या होते हैं। अर्हीनियस थ्योरी ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस वर ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय द स्वीडिश केमिस्ट स्वेंती अर्हीनियस इन 1884। ठीक है, देखो जी 1884 के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश का केमिस्ट था, उसने जो है ना क्या किया था, यानी कि एसिड की टर्मिनोलॉजी जो है ना उसने सबसे पहले यूज की थी। ठीक है, और उसने अपना एक कंसेप्ट भी दिया था, ही सजेस्टेड क्लासिफाइंग सर्टेन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स को उसने क्लासिफाई कर दिया, मतलब उनका एक अलग से ना सेटअप बना दिया कि ये वाले जो कंपाउंड्स होंगे ना हम इनको क्या कहेंगे जनाब, ये इनको हम एसिड्स कह देते हैं। जबकि कुछ को उसने क्या कहा, बेसिस पर। वो दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। तो फर्स्ट वन जो था वो आपके पास एसिड थे, जो सेकंड वन तो था वो क्या थे आपके पास, बेसिस थे। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को जो है ना उसने क्लासिफाई किया, और उसके बाद जो है ना उसने इनकी दो कैटेगरीज बना के उनके अंदर डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज उनकी बताई। और उसने बताया था कि किस तरह के आयंस जो है ना इनके कंपाउंड्स में बनते हैं जब हम इन तरह के कंपाउंड्स को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास जो है ना ये आपने कॉमन देखा होंगे फ्रूट्स जो अंदर, तो ये अगर हम देखते हैं तो सिट्रस फ्रूट्स हैं, और उसके अंदर जो है ना ये इसका जो रस होता है, अगर इसके अंदर अगर आप इसको कभी टेस्ट अप करें, जिस तरह के लेमन हो गया, ठीक है, तो ये जो होते हैं ना सोर टेस्ट देते हैं, खट्टा सा जायका होता है इनका। ठीक है ना, तो वो जो सोर टेस्ट होता है बेसिकली ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो इनका जो बेसिकली यानी कि सोर टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। यहाँ पर अर्हीनियस ने एग्जांपल दे दिया, हम यानी उसके कंसेप्ट के मुताबिक एक एग्जांपल दे देते हैं, लिख लेते हैं, और वो कौन सी है जनाब, ये देखिए, एन अर्हीनियस एसिड इज एनी स्पीशीज
ठीक है, दैट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। इसी को हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन्स हो सकते हैं किस में भला, यहाँ पर एक कंडीशन इसने लगा के रख दी है, और वो कौन सी कंडीशन, वो ये है कि भाई ये आपके पास ये सोल्यूशन के अंदर देने चाहिए और वो भी एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आपका सोल्यूशन एक्वस नहीं होता देन उसके बाद जो है ना ये आपके पास जो है फॉर्मेशन ऑफ द, यानी हम उसको एसिड्स के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। सही हो गया। तो H पॉजिटिव आयंस जो है ना जो बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा आपके पास एसिड होगा, कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, लेट्स कंसीडर द डिस्कशन रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन किस में भला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए तो HCl है, और HCl जो है ना ये क्या होता है, एक्वस मीन कि जब हम उसको वाटर, यहाँ पर HCl है और HCl के अगर हम देखते हैं तो इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया गया, और वो एक्वस जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि आयंस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसमें से एक जो है आपके पास कौन सा आयन बनेगा, H पॉजिटिव आयन, जबकि दूसरा जो आयन होगा वो कौन सा होगा, क्लोराइड का आयन होगा। ठीक हो गया। और ये जो H पॉजिटिव आयन किस में दे रहे हैं आप, एक्वस सोल्यूशन के अंदर दे रहा है, लिहाजा ये भी एक्वस फॉर्म में ही हम लिखेंगे और क्लोराइड आयन भी एक्वस में। अब जरा इसको देखते हैं कि व्हेन वी मेक एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसोसिएट्स इनटू, किसके अंदर होता है भाई, H पॉजिटिव आयंस में, और साथ में किस में होता है, Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयंस में अंदर चला जाता है। सिंस दिस रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब देखो इस डिसोसिएशन से हमें हुआ क्या फायदा भला कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस क्या हुआ, फिर एसिड हो गया। सही हो गया। नेक्स्ट है जनाब के हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन जो है ना आपके पास कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी, जरा इसको देख लेते हैं। तो वो लिख रहे हैं कि जनाब लेट अस वी हैव 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr का है, विच इज इन अर्हीनियस एसिड। अब देखिए ना HBr जो होता है ना ये डिसोसिएट हो जाएगा जस्ट लाइक HCl, किसके अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा, और साथ में क्या करेगा भाई आपके पास, यानी कि हाइड्रोक्सल आयन और सॉरी हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन, ठीक है, बना देगा, जबकि और साथ में क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन बना देगा ये। ठीक है, ये सही से लिखा नहीं जा रहा है, इसको गॉट इट कर लें, ब्रोमाइड आयन बना रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो भाई आपके पास ये जो HBr जो डिसोसिएट हुआ ये अर्हीनियस एसिड तो हमें हो गया यानी कंफर्म है। पर यहाँ पर ये हम कहते हैं कि जनाब डज दैट वी मीन दैट 2 मोलर ऑफ द हाइड्रोक्सल आयन सॉरी हाइड्रोजन आयन इन आवर सॉल्यूशन, कि हमें क्या लग रहा है, हमें लगता है कि भाई इसमें क्या 2 मोलर हाइड्रोजन आयन भी एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि देखो ना इस तरह होता है कि H पॉजिटिव आयन एक डोनेट कर रहा है, तो जब 2 मोल HBr होगा तो क्या 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन होगा इसके अंदर या नहीं होगा, एक्चुअली नो। In practice, the positively charged protons react with the surrounding water molecules to form hydronium ions। तो वहाँ पर ये आपको बता रहा है कि भाई असल में क्या है, H पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा, बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयंस आर गोइंग टू फॉर्म हियर। तो वो कहता है कि भाई हमारे पास 2 मोलर H पॉजिटिव आयन की बजाय हम क्या कहेंगे कि वो कौन से होंगे, इनफैक्ट H3O पॉजिटिव होंगे हाइड्रोनियम आयंस के, लेकिन हम उसको कॉमनली कंसिडर किसमें कर लेते हैं, H पॉजिटिव के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा भाई, दिस रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज, देखो तो H पॉजिटिव आयन है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और H3O पॉजिटिव बना देता है बेसिकली हाइड्रोक्सल आयन, और साथ में जो है ना ये जो H2O होगा वाटर, इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, जिस कोऑर्डिनेशन के दरमियान जो ये यहाँ पर डबल मैंने डॉट लगा दी, ये 1 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, और ये ट्रांसफर होता है किसको, इस हाइड्रोजन को। जब ये ट्रांसफर होकर इसको चला जाता है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि यहाँ पर एक बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है और उसके बाद आपस में रिएक्शन जो है ना वो कैरी आउट हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर तो फर्दर जो है ना इवन वी ऑफन राइट एसिड डिसोसिएशन रिएक्शंस showing the formation of H positive ions and there is no, यहाँ पर इस फिगर को देखें जरा आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और यहाँ अगर आप देखें तो H पॉजिटिव आयंस लिखा हुआ है और वो क्या कर रहा है जनाब, रिएक्ट कर रहा है विद वाटर के साथ। वाटर के अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास 2 जो है ना, एक लोन पेयर ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स का और एक लोन पेयर यहाँ पर है। ठीक है, तो इनमें से एक लोन पेयर जो होता है ना वो इस हाइड्रोजन को चला जाता है, इस हाइड्रोजन को चला जाता है और एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है और इसका जो एक लोन पेयर था वो चला गया, यहाँ पर एक और H होकर अटैच हो गया। ठीक है, और ये जो लोन पेयर है यहाँ पर पड़ा हुआ है। ओवरऑल चूंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसने पहले इस H प्रोटॉन को दिया, ठीक है, H पॉजिटिव आयन को दिया, देन उस दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बच गया था यहाँ पर पेयर में से उसी के साथ इसकी शेयरिंग कर दी।
ठीक है। तो देन यहाँ पर 3 तो प्रोटॉन सेटिस्फाई हो गए, लेकिन यहाँ एक लोन पेयर की कमी हो गई। कमी होने की वजह से इन अदर वर्ड एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ गया था यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन दिस प्रैक्टिस मोस्ट केमिस्ट्स टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इंटरचेंजेबली का मतलब क्या होगा, कभी H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करके जनाब इनका आपस में, जिस तरह हम कहें ना कि इक्विलिब्रियम सब बरकरार रहता है कि H पॉजिटिव आयन और वाटर मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते रहे, और यही हाइड्रोनियम छूट के फिर क्या बनाता रहे, वाटर और हाइड्रोक्सिल आयन, और सॉरी हाइड्रोजन आयन बनाता रहे। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो व्हेन वी वांट टू बी मोर एक्यूरेट एंड लेस लेजी, जब हम मजीद एक्यूरेसी की जब बात करते हैं, वी कैन राइट द डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोब्रोमिक एसिड टू एक्सप्लिसिटली शो द फॉलोइंग फॉर्मेशन हाइड्रोनियम आयन इंस्टेड ऑफ द प्रोटॉन्स। तो हम जब HBr को मजीद डिटेल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो ये जो HBr है आपका, ये जब वाटर के अंदर रिएक्ट करता है तो इनफैक्ट क्या बनाता है, पहले तो देखें ना, हम जस्ट जब लिख रहे थे H और इसके साथ Br, ठीक है, और ये जब हम कहते थे कि आयनाइज होता है तो ये H पॉजिटिव आयन बना देता है, ठीक है, और साथ में क्या कर देगा, ये Br नेगेटिव आयंस बना डालेगा। ठीक है। लेकिन इनफैक्ट अगर हम इसी की ही डिसोसिएशन को उठा के, यानी हम इसी की रिएक्शन को हम वाटर के अंदर डाल दें और ओवरऑल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ है, तो उस केस में जो होगा ना, ये क्या हो गया होगा भाई, यहाँ पर जो है ना बेसिकली हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं मोर एक्यूरेटली क्या हो जाएगा, HBr को हम ऐसे भी फिर लिख सकते हैं कि इन इसकी निस्बत इस एरिया जो वर्सेस लिख रही है इसने, ये मोर एक्यूरेटली है। ठीक है, ये शॉर्टर एंड ईजियर लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये शॉर्ट और इजी वे है। ठीक है, जबकि हम बाकी की बात को ओवरऑल करते हैं तो ये क्या है, एक्यूरेटली जो है ना वो कौन सी है, ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि इनफैक्ट ऊपर वाले में पूरा आपके पास H3O पॉजिटिव आयन बना हुआ है। ठीक है, तो ये H3O पॉजिटिव आयंस की जो फॉर्मेशन है ये आपको बता रही है कि भाई ये अर्हीनियस एसिड के अकॉर्ड ही कोई रिएक्शन हुआ पड़ा है। ठीक हो गया। देन इसके बाद वो कहते हैं कि जनरली इजी डिस्क्रिप्शन इज एक्सेप्टेबल फॉर द शोइंग डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इन द अर्हीनियस। तो वो लिख रहा है कि भाई असल बात तो हमारी कौन सी थी, ये वाली थी, जो हम ये वाली लिख रहे हैं। ठीक है ना, मोर एक्यूरेट है जो, लेकिन हम इजी डिस्क्रिप्शन के लिए आमतौर पर कॉमन जो है ना वो यानी कि वर्किंग के अंदर हम ये यूज़ कर लेते होते हैं। सही हो गया। देन अर्हीनियस बेसिस की बात कर लेते हैं कि अर्हीनियस बेसिस कौन सी होती है। अर्हीनियस बेस इज डिफाइंड एज एनी स्पीशीज दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। अब याद रहे कि यहाँ पर बेसिस के लिए हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो बेस होगा आपके पास वो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट के एन एग्जांपल ऑफ एन अर्हीनियस बेसिस, यहाँ पर देखें तो NOH है। NOH होता है ना, ये डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर, अपना OH नेगेटिव आयंस और साथ में H पॉजिटिव आयन के अंदर, सॉरी Na पॉजिटिव आयन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सोडियम है वो सेपरेट हो गया आयन की शक्ल में और एक्वस फॉर्म में। क्यों एक्वस में? भला क्योंकि हमने वाटर के अंदर ये सोल्यूशन बनाया, यानी NOH को हमने किसके अंदर डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर। देन इसके बाद क्या है जनाब कि आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है, ये भी आपके पास वाटर में ही है। ठीक हो गया, और इसकी वजह से जो हम यूँ कह देते हैं कि आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की क्रिएशन होगी। अब क्या होता है कि जनाब इन वाटर की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो फुली डिसोसिएट हो जाएगा इन हाइड्रोक्साइड। अगेन वही सी बात है। अब यहाँ पर एक फिगर सी बनी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, लिथियम हाइड्रोक्साइड लें, या फिर आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड हो। देखो तो आपके पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर 2 लोब्स हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये देखें H2O का मॉलिक्यूल इसने शो किया है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। देन ये सोडियम का आयन हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल का आयन, ये ऑक्सीजन और साथ में H हो गया। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्लियर होता है यहाँ से कि ये सोडियम का आयन है, ये सोडियम का आयन है, ये सोडियम के येलोइश के सारे जो डॉट्स हैं वो आपके पास पॉजिटिव आयन वाले सोडियम के आयन्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये 2 उसके फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि O है, और इधर क्या है आपके पास H और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर भी O और H, तो ये नेगेटिव है, OH नेगेटिव। यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल 3 स्पीशीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो डिसोसिएशन हुई या वाटर के अंदर इस H2O के अंदर जो है ना आपके पास इस NaOH ने क्या डिसोसिएट किए, स्पेशली OH आयन प्रोड्यूस कर दिए। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो होता है आपके पास बेस के तौर पर कंसिडर आउट होता है। इज इट क्लियर?
जी, तो नेक्स्ट जो है ना आपके पास ये है कि नोट दैट डिपेंडिंग ऑन योर क्लास टीचर, वो कह रहा है कि भाई आपकी बुक और टीचर या व्हाट्सएवर कोई भी हो उसके हिसाब से सम नॉन हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग बेसिस, ऐसी बेसिस जिनमें हाइड्रोक्सल आयन जो है ना ये वाला नहीं होगा, लेकिन स्टिल उसको हम बेसिस में कंसिडर करते हैं। उसने यहाँ पर कंसिडर दिया एग्जांपल दिया मिथाइलमीन की। अगर मिथाइलमीन का रिएक्शन हम वाटर के अंदर करवाएं तो यहाँ पर देखें तो आपके पास H2O लिखा हुआ है, H2O, और उसके बाद वो H2O जो है ना इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ से इनफैक्ट क्या होगा, एक लोन पेयर जो होगा ना वो उसका यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है ना अमोनिया के NH के ऊपर प्रेजेंट होगा और वो ही डोनेट किया जाएगा इसको, यानी कि वो बेसिकली इसको नहीं डोनेट किया जा रहा है, वाटर से जो H पॉजिटिव आयन है ना उसको स्नैच किया जा रहा है यूजिंग दिस वन, यानी कि अमोनिया जाकर अटैक करेगा वाटर के ऊपर और वहां से क्या करेगा H पॉजिटिव लेके ये क्या कर देगा मिथाइल का साथ में अमोनिया का NH3 पॉजिटिव फॉर्म में बना देगा, अमोनिया में से बना देगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आयन जो है ना वो सेपरेटली जो है ना वो रिलीज आउट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि भाई अब यहाँ पर भी तो हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, हालांकि इसके पास कोई हाइड्रोक्साइल आयन खुद से नहीं था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो है ना वो यानी कि मिथाइलमीन जो है ना ये भी बेसिकली क्या है, एक बेस ही है, स्टिल इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, लेकिन स्टिल इसने क्या किया भला, किस वजह से हम इसको बेस कह रहे हैं, क्योंकि इसने इंक्रीज कर दिया हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट डेफिनेशन मिथाइलमीन वुड बी एन ऑर्गेनिक स्पेस, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम देखते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शंस के अंदर आर्हीनियस का क्या कंसेप्ट होता है, आर्हीनियस बेस जो एसिड और बेस होता है, आर्हीनियस बेस उनको आपस में मिलकर वाटर और साल्ट का बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके एग्जांपल्स जो है ना वो देखें तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ना वो कह रहे होते हैं, ठीक है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर हम देखें मजीद एग्जाम्पल्स, वो कौन कौन से एसिड हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्योंकि H भी कंटेन करता है और H डोनेट भी कर सकता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस एक्ट कर सकती है, तो लिथियम जो होता है ना वो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो और HF जो है ना इनका आपस में रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आर्हीनियस एसिड जो है वो कौन किस तरह से रिएक्ट करेगा, HF होगा और ये आयोनाइज करवा देगा किसको, H पॉजिटिव आयन में और दूसरा F नेगेटिव आयन के अंदर। इसी तरह आर्हीनियस बेस जो है ना ये जब वाटर के अंदर डालने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, लिथियम और हाइड्रोक्साइल आयंस को आयोनाइज करवा देगा। अब वो कहते हैं कि जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा होता है, इन दोनों का जब आपस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइम बेसिकली आपके पास क्या बनना चाहिए भाई, यहाँ से H होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से H जो है डोनेटेड जो होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, ये OH की तरफ, यानी H और OH आपस में मिलके क्या बना डालेंगे आपके पास H2O, और लिथियम और F मिलकर आपस में क्या बना डालेंगे, लिथियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर उसने नेक्स्ट दिखा भी दिया कि H पॉजिटिव, ठीक है, फ्रॉम द आर्हीनियस एसिड, ठीक है, और उसके बाद OH नेगेटिव फ्रॉम द आर्हीनियस बेस आपस में रिएक्शन किया और उसके बाद वाटर बना डाला, और यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव और फ्लोराइड पॉजिटिव जो है ना, ये लिथियम जो होगा ये आर्हीनियस एसिड से और बेस से होगा, फ्लोराइड जो है ना ये कहाँ से होगा आपके पास जो है ना ये आपका यानी कि आर्हीनियस एसिड से होगा, ठीक है, और ये आपस में मिलने के बाद साल्ट बना देंगे, सही हो गया। और ये भी आपको सॉल्यूशन के अंदर ये प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितने भी आर्हीनियस साल्ट्स वो होते हैं एसिड्स और बेस आपस में मिलने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज बनाने के बाद वो आपके पास क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड का साल्ट है और दूसरी साइड पे क्या बनाएंगे वो वाटर का मॉलिक्यूल साथ में बनाएंगे, यानी कि ये जरूरी चीज़ें हैं जो वो करेंगे, ठीक हो गया। देन इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हम ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा, ये इसने कंक्लूड करते हैं कि लिमिटेशंस क्या है, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है ना आर्हीनियस कंसेप्ट जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता। आर्हीनियस कंसेप्ट ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमें एसिड बेस का कंसेप्ट इसी से ही मिला, ठीक है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेड होता है, ये हर एक जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो वो सबसे पहली बात जो है ना इसकी लिमिटाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि ये एप्लीकेबल नहीं है किस पर भला, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन थे या फिर एक्वस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइल आयंस थे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास लोरी ब्रोंस्टेड होते हैं ना वो गैस फेज इक्विलिब्रियम में भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमोनिया की NH3 की, तो NH3 गैस है लेकिन वहां पर उसकी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना इससे मजीद जो है ना एडवांस जो कंसेप्ट आया था वो फिर ब्रोंस्टेड लोरी और ब्रोंस्टेड लोरी का जो है ना आपस में कंसेप्ट था और उनकी जो थ्योरी थी हम उसको लोरी ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ द एसिड्स बेस को हम कह रहे होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट देखते हैं तो वो जो है इसकी समरी सी दे दी गई है, तो आर्हीनियस एसिड इज एनी स्पीशीज दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किस में बोला, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर।
अर्हीनियस बेस कौन सी चीज़ होगी, ये एसिड है, एसिड क्या करेगा H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में देगा, बेस कौन सी चीज़ है, ये क्या करेगा हाइड्रोक्सिल आयन देगा किसके अंदर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि असल में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो किसके साथ, वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स बना देते हैं। और एसिड और बेस का आपस में जो प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और उससे क्या बनता है आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट हियर, प्लीज़ कमेंट हियर। देखो यार, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी वीडियो आपकी इस यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में मुझे कहाँ तक और जाना चाहिए। देखो आपको ये जो है ना ज़रूर कमेंट करना होगा, आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई मसला आता है तो ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद कवर अप कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।